लेकिन सूचना क्या होगी? संचार के उपकरण हैं। संचार के क्या हैं? वहां बोलेंगे ए ओ नोकिया 1100। आपको नेटवर्क दे दिया जाए 5G, किसी काम का ही? सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना की बात करें, सूचना क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे पाइथारेक्स, थ्राइप्टा, क्राइप्टा, डोलेवेला और ही कुलेरा। कुछ समझ आया? ये सूचना नहीं है। जो समझ ना आए वो सूचना नहीं है। लेकिन ये क्या है? आंकड़ा है। जो समझ नहीं आता हमारे, वो हमारे लिए एक डेटा हो सकता है, वो हमारे लिए एक आंकड़ा हो सकता है। लेकिन सूचना क्या होगी? कोई भी मीनिंगफुल डेटा, कोई भी अर्थपूर्ण आंकड़ा। किसी अर्थपूर्ण आंकड़े को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। समझ में आई बात? आपके सामने अगर कोई ऐसी लैंग्वेज में बात की जा रही है जिसको आप समझ नहीं रहे, कुछ ही समझ नहीं पा रहे उसके बारे में, तो आप मान के चलिए कि वो आपके लिए एक डेटा तो हो सकता है, लेकिन आपके लिए एक सूचना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको उससे कुछ मिला ही नहीं, आप समझे ही नहीं। तो सूचना क्या होती है? किसी अर्थपूर्ण आंकड़े को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास कैसे आंकड़े होते हैं? अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े इनको बोलेंगे, या तो इनको रॉ डेटा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रॉ डेटा। या इनको अनप्रोसेस्ड डेटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनप्रोसेस्ड डेटा कह सकते हैं। और ये जो डेटा होते हैं ये अर्थहीन होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए क्या हो सकते हैं? ये अर्थहीन। तो ये सूचना नहीं हो सकती, ये डेटा है केवल। जब इसको मशीनरी की सहायता से कैसे भी जब इसकी प्रोसेसिंग कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है? प्रोसेसिंग कर दी जाती है, तो यह किस में बदल जाता है? अर्थपूर्ण आंकड़े में बदल जाता है। और ये जो मीनिंगफुल डेटा होता है, अर्थपूर्ण आंकड़े, जिसको आप प्रोसेस्ड डेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। इसको आप हिंदी में परिष्कृत डेटा कह सकते हैं, परिष्कृत आंकड़े। ठीक है? और यही क्या कहलाते हैं? सूचना। यही क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन। तो जब किसी अपरिष्कृत आंकड़े को परिष्कृत आंकड़े में परिवर्तित कर दिया जाए, अनप्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस्ड डेटा में चेंज कर दिया जाए, या फिर हम कहें किसी अर्थहीन आंकड़े को अर्थपूर्ण आंकड़े में बदल दिया जाए, तो वो क्या बन जाती है? सूचना बन जाती है। अब सुनो, ये तो हो गई बात सूचना की कि सूचना क्या है। और एक टर्म हमने यहां पर लिखी है कि प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अब इसके मायने क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? समझो। देखिए, दो चीजें हमारे पास में, समझना पहले ध्यान से। एक तो आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? सीटी यानी संचार प्रौद्योगिकी। संचार प्रौद्योगिकी। चलिए, अब इसमें आईटी वाला जो पार्ट है, इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो सूचना है वो क्या होती है। और सूचना के बारे में हमने कहा कि ये एक प्रकार का प्रोसेस डेटा है
परिष्कृत आंकड़ा है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है। अच्छा, अब जनरली जैसे हम किसी भी संचार प्रणाली पे ध्यान दें, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपके अराउंड है उस पर ध्यान दें, मोबाइल संचार प्रणाली, टेलीविजन संचार प्रणाली, कोई सी रेडियो संचार प्रणाली, यही है आपके आसपास या इनके अलावा कोई और है? भाई मोबाइल संचार प्रणाली का आप यूज करते हैं, टेलीविजन संचार प्रणाली का यूज करते हैं और रेडियो संचार प्रणाली का यूज करते हैं। इंटरनेट भी चल रहा है। इंटरनेट दोनों प्रकार का है, संचार उपग्रह का भी और ऑप्टिकल फाइबर वाला भी, दोनों में वाईफाई भी है, दोनों चीज चल रही हैं। इन सब में आप एक चीज देखोगे कि एक तरफ तो सिग्नल है, क्या है? सिग्नल है, और इसी सिग्नल में आपकी क्या है? सूचना है। इसी सिग्नल में आपकी क्या है? सूचना है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि इधर संचार के उपकरण हैं। संचार के क्या हैं? उपकरण। थोड़ा सा और क्लियर करूं, संचार के उपकरण का मतलब आपका मोबाइल, ये तो संचार प्रौद्योगिकी का भाग हो गया। लेकिन इस मोबाइल के अंदर जो सूचना आ रही है, कौन से नेटवर्क के रूप में? अभी आप कौन सा यूज कर रहे हैं? 5G नेटवर्क। तो 5G नेटवर्क में जो सिग्नल आ रहा है वो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी है। वो क्या है? वो सूचना प्रौद्योगिकी है। तो जो नेटवर्क है वो तो आपका सूचना सिग्नल है। उसके साथ जो भी आपने प्रोसेसिंग की है, इस योग्य बनाया है उसको कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है आपकी सूचना लेकर, उसी को सूचना प्रौद्योगिकी कह रहे हैं। और जो आपके सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो उपकरण बनाए गए हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? संचार प्रौद्योगिकी के। भाई मोबाइल, दो व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये संचार के उपकरण का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये संचार के उपकरण बेकार है अगर बीच की जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आईटी, अगर वो नहीं है तो। इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है, जिसमें सूचना है, उसके लिए जो आवश्यक टेक्नोलॉजी है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो इन मोबाइलों का क्या करोगे? और अगर ये है और ये नहीं है तो इसका भी क्या करोगे? समझ रहे? तो दोनों को इसीलिए साथ पढ़ा जाता है, आईटी एंड सीटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। आईटी के बिना सीटी, सीटी के बिना आईटी बेकार है। और तो छोड़िए, समय के साथ दोनों का अपग्रेड होना भी जरूरी है बराबर। नोकिया 1100 ठीक है, फिर स्मार्टफोन, फिर अल्ट्रा स्मार्टफोन। अभी जो आ रहे हैं वो कौन से हैं? अल्ट्रा स्मार्ट हैं, जो किसको सपोर्ट करते हैं? 5G को। समझ रहे हैं? इधर लिखूंगा मैं, एक तरफ आपका हैंडसेट यानी मोबाइल, और एक तरफ नेटवर्क, एक तरफ आपका नेटवर्क। अब आप देखिए कि आपके पास हैंडसेट कौन सा है? नोकिया 1100। आपको नेटवर्क दे दिया जाए 5G, किसी काम का ही कॉम्बिनेशन है? नहीं है। आपके पास अल्ट्रा स्मार्ट फोन है, नेटवर्क मिल रहा है 1G 2G, पहिया घूमता रहेगा, बफरिंग होती रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ना किसी गूगल पे, ना फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे, चलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको हाई स्पीड डेटा चाहिए इन फोन को। समझ रहे? तो कहने का मतलब, जब यहां टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल की नहीं है
तो नेटवर्क भी क्या नहीं था, एडवांस लेवल का नहीं था। यहां पर थोड़ा सा बढ़ाया गया, स्मार्टफोन लाए गए, तो यहां पर भी क्या आ गया, 3G 4G आ गए। और अब यहां अल्ट्रा स्मार्ट आ गए, तो यहां क्या आ गया, 5G आ गया। समय के हिसाब से इसको भी इंक्रीज करना है और इसको भी इंक्रीज करना है, अपग्रेड करना है। आपने इस नेटवर्क में जो भी चेंजेस किए हैं, सूचना में जो चेंज किए हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और इसमें जो भी डेवलपमेंट किए हैं, चेंज किए हैं, वो आपकी क्या है, संचार प्रौद्योगिकी। अब पहले सूचना पे बात करो, आप सूचना में चेंज क्या क्या करते हो, मैं बताता हूं। एक व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबिला। जिसके पास ये मोबाइल है वो व्यक्ति मारवाड़ी है, या वो व्यक्ति मेवाड़ी है, मेवाड़ से रह रहा है, या वो बागड़ में है, ठीक है, या वो ब्रज क्षेत्र में है, या वो गुजरात में है। भारत में हर 5-10 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाती है। ये समझते समझते पागल हो जाएगा। कौन? मोबाइल। इतनी भाषाएं हैं, ठीक है, ये तो भाषाओं की बात कर रहा हूं मैं। फिर बोलियां अलग हैं। भाषा 10 किलोमीटर में बदलती है तो बोली तो 5-7 किलोमीटर पे बदल जाती है। एक ही शब्द को दूसरे एक्सेप्ट नहीं करते, समझ रहे हैं? तुम लोग किसी चीज को, जैसे मान लो किसी का नाम है नीता, क्या नाम है? नीता। गंगानगर में क्या बोलेंगे? नीतियो। तो नीतियो। आप बोलेंगे अरे ओए, वहां बोलेंगे ए ओ, ए ओ। अब ये बेचारा मोबाइल समझेगा क्या इन बातों को कि ये ए ओ का मतलब क्या है? है? तो क्या किया जाए? अब आपका जो, सुनो और मेरी बात सुनो, ये आपकी बात है नहीं भाई, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंदर ही रखो, मेरा सुन लो, ठीक है? हिलने नहीं चाहिए, नहीं तो तोड़ दूंगा इनको। हाँ, सुनो इधर, मुझे हंसी आ जाती है डांटने के बाद, तो इसलिए डांटने का कोई इफेक्ट होता नहीं है। बच्चों पे नहीं होता, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पूरे परिवार में। गांव में जैसे जाता हूं तो वहां वो लंबा चौड़ा कुनबा है, कम से कम 70-80 लोगों का, और उसमें छोटे छोटे बच्चे खूब हैं। तो वो मेरे पास जब आते हैं तो वो हल्ला मचाते हैं, ये करते हैं, तो कई बार क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, तो डांटते हैं। तो डांटने के बाद मेरा क्या होता है कि ये रिएक्शन जरूर होता है, हंसने वाला। तो वो सीरियस लेते ही नहीं है, ये ऐसे ही डांटता रहता है आदमी। मुझे बोलते भी हैं, घर वाले बोलते हैं तू रहने दिया कर, तेरी कोई बात नहीं मानते ये। मैंने ठीक है, नहीं मानते तो। हाँ, तो आपका जो डेटा है, एक तो आपका वॉइस मैसेज हो सकता है, वॉइस सिग्नल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपने कोई टेक्स्ट मैसेज लिख के भेजा हो सकता है आपने कोई इमेज भेजी हो सकता है आपने कोई वीडियो भेजा हो। वीडियो बड़ा हो सकता है, छोटा होगा तो मल्टीमीडिया सर्विस कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? मल्टीमीडिया सर्विस, ठीक है। अगर लार्ज फाइल है तो वीडियो आएगा, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया सर्विस। तो ये 5 तरह के सिग्नल होते हैं। कैसे होते हैं? 5 तरह के। अब ये 5 तरह के जो सिग्नल है ना, ये जिस प्रारूप में है उसको मोबाइल नहीं समझता है, मोबाइल इसको नहीं समझता है। तो मोबाइल के अंदर आप व्यवस्था क्या करोगे? सुन लो ध्यान से, एक उपकरण लगाओगे जिसका नाम होता है ट्रांसड्यूसर। क्या लगाते हैं? ट्रांसड्यूसर। ये उपकरण आपने जो भी सिग्नल दिया, जिस भाषा में दिया, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको भाषा समझ में नहीं आती, तो वो जो कंटेंट है, वो जो डेटा है,
वो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, और ट्रांसड्यूसर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या फिर सिंपल इलेक्ट्रिक वेव में। विद्युत उपकरणों विद्युत तरंगों के रूप में काम करते हैं, उनमें विद्युत तरंग के रूप में, और संचार के क्षेत्र में कौन सी तरंगें काम आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो किस में बदलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो सिर्फ तरंगों की भाषा समझता है। किसकी भाषा समझता है, तरंगों की। तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। यहां आपका मारवाड़ मेवाड़ या जो भी लैंग्वेज है जहां के की, वो काम नहीं करेगी। आप बोलोगे अपनी लैंग्वेज में, लेकिन वहां पर व्यवस्था ऐसी की गई है कि उस लैंग्वेज को किस में बदला जाए, सिग्नल में बदल दिया जाए। कौन से में, सूचना सिग्नल में। वो किस में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, और फिर उसका आगे ट्रांसमिशन प्रोपेगेशन हो जाएगा। तो ये जो बदलाव ला रहे हो आप, ये क्यों ला रहे हो, ताकि सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। वापस आपको इधर चेंज भी करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। यहां से आप ट्रांसमीटर सेंड पर, ट्रांसमीटर जो एंड है उस पर ये चेंज करके भेज रहे हो, तो रिसीवर एंड पर जो मोबाइल उपभोक्ता है उसके मोबाइल में ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उपभोक्ता क्या नहीं समझता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं समझता। आप समझते हो क्या, तरंगों की भाषा नहीं समझते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वापस किस में बदलना पड़ेगा, जो भी आपने सिग्नल जिस फॉर्मेट में भेजा था, तो वहां उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए और उपभोक्ता को समझाने के लिए सूचनाओं के साथ जो भी चेंजेज लाते हैं, बदलाव करते हैं सूचनाओं में, वही सूचना प्रौद्योगिकी है। क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सूचना सिग्नल को क्या किया जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है, उसको चेंज किया जाता है, उसका प्रारूप बदला जाता है, उसको विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदला जाता है। वापस विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किस में बदला जाएगा, जो आधार सिग्नल है, बेस सिग्नल था आपका, बेस सिग्नल कौन सा था, या तो वॉइस थी या टेक्स्ट था, पिक्चर थी, जो भी थी, उसमें बदला जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी। और जिन उपकरणों की सहायता से इस सूचना को यहां से यहां भेजा जाएगा, ये मोबाइल, संचार उपग्रह, ये मोबाइल, वो किस में आएंगे। तो सूचना में जो भी आपने फॉर्मेटिंग की, बदलाव किया, चेंजेस लाए, वो सूचना प्रौद्योगिकी। और फिर जिन उपकरणों की सहायता से भेजा, वो संचार प्रौद्योगिकी।